हेलो डियर स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल है बच्चों। तो हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए लेकर आएंगे क्लास 10th का लक्ष्य बैच, वो भी बिल्कुल फ्री। तो हम लेकर आए हैं, ये है आपका मैथ का क्लास नंबर 1 यानी लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर भी 1 है। और उससे पहले आपको बता दें, ये है आपका शानदार सा चैनल रैंकर्स कैंपस, और आप साथ में बोल सकते हैं शशि कुमार 152। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए शशि कुमार 152 या रैंकर्स कैंपस, कोई भी सर्च कीजिए, आपको हमारा चैनल मिलेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं। और ये लक्ष्य बैच बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। पूरा सिलेबस होगा, एक दो चैप्टर नहीं होगा। ऐसा नहीं है जो स्टार्ट किए फिर छोड़ दिया गया, नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा विद इन टाइम, यानी टाइम के अंदर करवाया जाएगा। सही समय पर टेस्ट वगैरह हर कुछ होगा, इसीलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है, आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। बात समझ में आया। चलिए, तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर। और रियल नंबर स्टार्ट करते हैं तो सर सबसे पहले हम छोटा छोटा प्लान बनाकर चलेंगे। तो एक चैप्टर कितने दिन में, दो चैप्टर कितने दिन में, तीन चैप्टर कितने दिन में, तो ये छोटा छोटा प्लान बनाएंगे और इस प्लान से हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो देखिए, इस प्लान से हम अगर देखें तो सर इस प्लान में जो हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं कि सर इसमें ना हम 5 लेक्चर लेकर आएंगे। कितना लेक्चर आएंगे? 5 लेक्चर लेकर आएंगे। और सर 5 लेक्चर में क्या क्या लेकर आएंगे वो हम आपको डिटेल से बताते हैं। 5 लेक्चर में जो हम लेकर आएंगे, लेक्चर नंबर 1, ये लेक्चर नंबर 1 जो है, ये लेक्चर नंबर 1 आज का लेक्चर है, इंट्रोडक्शन क्लास है। ज्यादा हम इसमें बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे किसके बारे में? इंट्रोडक्शन के बारे में। यानी इंट्रोडक्शन का ये मतलब नहीं है कि नाम बोलकर छोड़ देंगे, कुछ इसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे। फिर हमारा लेक्चर नंबर 2 आएगा, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ेंगे, या हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। बात समझ में आया। फिर हमारा जो लेक्चर नंबर 3 आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। बात समझ में आया। या हम पढ़ेंगे अपरमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ये ऐसे होता है। तो क्या दोनों चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारा आता है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार। मतलब हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का जो हम प्रसार करते हैं वो पढ़ेंगे, और उसमें हम खास करके पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आया? रेशनल नंबर, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। सर इसमें 5वां लेक्चर क्या है? 5वां लेक्चर ही आपका मेन वीवीआई है। 5वां लेक्चर मेन वीवीआई कैसे है? तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी आएगा और यहाँ पर सब्जेक्टिव भी आएगा, और यही आपको क्या करेगा? रिजल्ट दिलाएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी कर लेंगे, सब्जेक्टिव भी कर लेंगे, फोड़ देंगे पूरा का पूरा, एक एक क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को। टेंशन नहीं लेना है, एकदम जानदार तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं। चलिए, तो फिर हम इससे अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब इस चैप्टर का बात करें तो रियल नंबर सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं। सर चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है सर? वास्तविक संख्या। वो तो हिंदी होता है, आप हमें इंग्लिश बताओ। नहीं सर, इंग्लिश और हिंदी तो दोनों हो चुका है। आप ये बताओ वास्तविक संख्या क्या होता है। तो सर ये वास्तविक संख्या जो होता है ना, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर हमारा 2 संख्याओं से मिलकर बना होता है। कितने संख्याओं से मिलकर बना होता है? 2 संख्याओं से मिलकर बना होता है। एक जो होता है हमारा, वो होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। यानी एक हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। बात समझ में आया? एक हुआ हमारा ये रेशनल नंबर, और दूसरा जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। बात समझ में आया? इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। यानी हम एक बात कह सकते हैं, हम एक बात क्या कह सकते हैं कि सर हमें एक जानकारी मिल गया। क्या मिल गया? कि एक जानकारी हमें मिल गया कि सर ये जो होता है रेशनल नंबर, सॉरी
ये क्या हुआ? चलिए, थोड़ा सा मिस्टेक है और हम शुरुआत करते हैं यहां से। ठीक है, अब देखिए, चलिए, तो ये था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है सर, ये क्या हुआ रेशनल और इरेशनल? तो वास्तविक संख्याएं, क्या हुआ हमारा? वास्तविक संख्याएं, जो क्या होगा, वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें क्या होता है, परिमेय संख्या। जिनमें क्या होता है, परिमेय संख्या, यानी हमारा ये रेशनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। या बोल सकते हैं क्या इसमें और कौन होता है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इसमें कौन होता है? अपरिमेय संख्या। यानी यहां पर हमारा कौन होता है? अपरिमेय संख्या भी यानी होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला करके हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला करके क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी ये हमारा जो रियल नंबर है, इस रियल में नंबर में कितने आते हैं? एक आता है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, और एक आता है हमारा अपरिमेय संख्या। बात समझ में आया? चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे और उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगर आगे बढ़ा जाए कि सर परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या होता है, तो अगर परिमेय संख्या रेशनल नंबर की बात करें तो सर वैसा नंबर जिसे हम क्या कर सकते हैं? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसे क्या कर सकते हैं? P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं सर? और हम इसको क्या कर सकते हैं? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा नंबर अगर हम बात करें जहां पर क्या नहीं हो सकता है, जहां पर Q जो है हमारा, Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q हमारा क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी एक बात हम समझ में आया कि वह संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P एवं Q क्या होना चाहिए? दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और Q जो है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एग्जाम्पल कोई भी लीजिए, 1 2 3 4 5 बट्टा 6 10 बट्टा 12, ये सब हमारा क्या है? 22 बट्टा 7 हमारा क्या है? एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है हमारा परिमेय संख्या का। तो अगर 1 का बात करें परिमेय संख्या होगा, 4 का बात करें परिमेय संख्या होगा, अगर 3 का बात करें परिमेय संख्या होगा, 22 बट्टा 7 का बात करें परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि बताओ √3 क्या परिमेय संख्या है, तो बोलोगे सर सुंदर अक्षर में इसको काट दीजिए, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि हम इसको P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात, क्या आपको ये समझ में आया कि परिमेय संख्या क्या होता है? क्या होता है एक बार आप हमें बताइए। परिमेय संख्या वे संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, यानी P और Q जो है वो क्या है? पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्या कहलाता है। और उदाहरण का बात करें तो 1 2 4 5 6 7 10 बट्टा 12 20 बट्टा 40, ये सब क्या है? हमारा परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर यहां पर पूछा गया कि क्या हमारा √3 परिमेय संख्या है, हमने सीधा सा अक्षर में काट दिया, √3 परिमेय संख्या नहीं है। तो कौन सा संख्या होगा? सर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगा। बात समझ में आया? चलिए तो आगे की जानकारी हम देखते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा लाइट कट गया था जिसके वजह से डिस्कनेक्ट हो गया, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है हमने एक बात पढ़ लिया, क्या? रेशनल नंबर परिमेय संख्या हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा? कि सर वैसा
संख्या जिसे हम किसके रूप में लिख सकते हैं, P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा नंबर जहां Q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और सबसे मेन बात जो है वो यहां ध्यान देना है कि जहां P एवं Q जो है वो दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। बात समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमने एक बात पढ़ा कि √3 जो होता है वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होता है, यानी वो परिमेय संख्या नहीं होता है। उम्मीद करते हैं दिमाग में छप गया होगा और आपको पता है कि चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और पूरा मोहल्ला में हल्ला मचा देना है कि सर आ चुके हैं पूरा का पूरा क्रैश कोर्स लेकर। ठीक है। और सॉरी क्या हुआ, वाईफाई के गड़बड़ी की वजह से आपका कल लाइव नहीं हो पाया था, इसीलिए आज से है, एक दिन लेट हुआ है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो पूरा का पूरा तैयार थे लेक्चर के लिए और स्टार्ट भी हमने कर दिया था, लेकिन क्वालिटी अच्छा नहीं देने की वजह से। चलिए, तो हम आपको 15 सेकेंड का टाइम देते हैं और हमें आप ये बताइए कि क्या ये 0 जो है वो परिमेय संख्या है। आपके पास है कितना सेकेंड, 15 सेकेंड। कमेंट कीजिए धड़ाक से और 15 सेकेंड के अंदर आपको ये बताना है कि क्या 0 हमारा परिमेय संख्या है। 15 सेकेंड के अंदर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए, धड़ाक से आंसर दीजिए और हम सटाक से चेक कर लेंगे। कुछ समझ में आया क्या 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? तो शायद 15 सेकेंड खत्म हो गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका जो उत्तर आया होगा, इसका जो उत्तर आया होगा वो हाँ में आया होगा। और हाँ में आया है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और शायद आपको पता है कि परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि हम लिख सकते हैं 0/1, यानी इसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां क्या है Q नॉट इक्वल टू 0 है। और Q अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हम ये शानदार तरीके से कह सकते हैं कि सर ये क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है। बात समझ में आया? तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। और हम आपको बता चुके हैं कि हर सब्जेक्ट का तैयारी होगा, बार बार बता रहे हैं। मैथ का क्लास 5:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा शाम को, आप बाद में भी देख सकते हैं अगर लाइव में नहीं जुड़ पाए तो। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 6:30 बजे से साइंस का क्लास देख सकते हैं, फिर 12th का क्लास आएगा, फिर आपको रात का 10 बजे से, यानी रात के 10 बजे से आपका लाइव रहेगा। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो कोई बात नहीं है, क्या करना है, आपको वो लेक्चर बाद में देख लेना है। अगर आप सब्सक्राइब किए हैं और नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, मैसेज कर दीजिए, हम आपको वहां ग्रुप में जोड़ देंगे। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या √2 यानी √2 जो है वो हमारा परिमेय संख्या है। आपको 15 सेकेंड का टाइम देते हैं और जल्दी से एक बार धड़ाक से बता दीजिए कि क्या आपको ये आंसर सही लग रहा है, √2 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। जल्दी से एक बार आंसर दीजिए और धड़ाक से एक बार आंसर बताइए। इतना देर में जवाब आ जाना चाहिए था, इतना देर में जवाब आ जाना चाहिए था। 15 सेकेंड खत्म हो चुका है और हम समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं सर? तो एक बात समझ रहे हैं, जो √2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। √2 जो है वो हमारा परिमेय संख्या नहीं है, यानी रेशनल नंबर नहीं है। और रेशनल नंबर अगर नहीं है तो सुंदर अक्षर में काट दीजिए। मतलब ये कौन है? तो सर √2 जो है वो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। उम्मीद
करते हैं कि आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। बात समझ में आया? चलिए, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको यहाँ कोई डाउट नहीं है, तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे की ओर में हम देखते हैं अगला स्लाइड क्या कहता है। अगला स्लाइड हमारा कहता है कि आप ये बताओ, क्या पाई जो है वो हमारा परिमेय संख्या है? क्या पाई हमारा परिमेय संख्या है? क्या पाई हमारा परिमेय संख्या है? जल्दी से आप आंसर दीजिए। 15 सेकंड का आपके पास टाइम है। 15 सेकंड में कमेंट आ जाना चाहिए और हम लाइव में देखते रहेंगे कमेंट किनका आ रहा है और किनका नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो उम्मीद करते हैं टाइम खत्म हो चुका है, यानी पाई जो है वो हमारा परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, क्या पूछता है कि बताओ 22/7 क्या परिमेय संख्या है? तो आप अगर ये जानते हो, जो ये अगर परिमेय संख्या है, ये अगर परिमेय संख्या है, तो आपको लगता होगा ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। तो सर क्यों नहीं है? इसके लिए एक क्लास का वेट करना होगा, जब हम समझाएंगे आपको क्या डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव का प्रसार, शांत और शांत दशमलव, तो आपको क्लियर दोनों कान से समझ में आएगा। सर कान से समझ में नहीं आता, दिमाग से समझ में आता है। तो धन्यवाद जो आपको दिमाग से समझ में आता है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, टाइमर हटाते हैं और ये कहता है, अभी आपने एक बात पढ़ा है कि रियल नंबर जो होता है हमारा, वो रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या। तो सर वास्तविक संख्या जो होता है वो दो संख्याओं के मिलने से बना होता है। किसके किसके मिलने से? तो सर रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के मिलने से बना होता है, और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या के मिलने से बना होता है। अपरिमेय संख्या के मिलने से बना होता है, ये समझ में आ रहा है। और अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से बना है, तो हमें यह समझ में आ रहा है कि परिमेय संख्या के अंदर ही हम पढ़ते हैं इंटीजर, इसके अंदर ही पढ़ते हैं हम होल नंबर, और इसके अंदर ही पढ़ते हैं हम नेचुरल नंबर्स। यानी कुछ ऐसा संख्या है जो हमें अभी पढ़ना पड़ेगा इसको क्लियर समझने के लिए। फिर हम अंतिम क्लास में क्या पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। मतलब रेशनल नंबर को समझने के लिए हमें इंटीजर समझना होगा, होल नंबर समझना होगा, और नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब हमको समझना होगा। तो चलिए हम अगले स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि सर अगला स्लाइड जो है हमारा वो क्या कहता है। अगला स्लाइड अब हम एक एक करके हर नंबर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगला नंबर कहता है नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? देखिए एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आपके बुक में नहीं लिखा है, तो ये मतलब कतई नहीं है कि ये समझना जरूरी नहीं है, क्योंकि बेसिक बातें जानना जरूरी होता है। और एक क्लास लेट ही सही, लेकिन हम बेसिक बातें जान लेंगे, और बेसिक बात अगर जान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो शायद आपको ऐसा पता होगा कि सर जब हम पढ़ते थे नंबर सिस्टम तो ऐसा पढ़ते थे और इस पर क्या करते थे? गिनती का नंबर अरेंज करते थे। तो एक बात कहना है कि गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं, गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यहां गलत लिखा हुआ है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। उदाहरण का बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आप आगे की ओर बढ़ते जाइए, ये हमारा क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर कहलाएगा। नेचुरल नंबर n से लिखा जाता है, इसीलिए हम किससे सूचित करते हैं? n से सूचित करते हैं। जैसे आप लोग होंगे ना, शॉर्टकट में मारते होंगे एस कुमार, मतलब क्या? एस से इसका नाम है। तो यही कहता है कि ये जो हमारा नेचुरल नंबर है वो किससे सूचित किया जाता है?
n से सूचित किया जाता है। कभी कभी ये नहीं लिखा होता है कि ये प्राकृतिक संख्या है, सिर्फ लिख देगा n। तो n जब भी लिखा रहेगा हमको एक बात क्लियर समझ में आ जाएगा कि सर ये प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आपको ध्यान भी देना है कि आपके जितने भी दोस्त हैं उनको बताइए क्लास स्टार्ट हो चुका है, अभी हमारा आगाज है। आगे आगे आपके लिए हम हर व्यवस्था करके रखेंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट का व्यवस्था करके लाया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। शुरुआत में ही हमने बता दिया है इस चैप्टर में कितने लेक्चर बनेंगे और कितना दिन लगेगा, कब आपका टेस्ट होगा, तो उस हिसाब से आप तैयार रहिएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आगे की ओर बढ़ा जाए। अगर आगे की ओर हम बढ़े तो हमारा क्या है कि नेचुरल नंबर के बाद एक आता है होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या तब होता है जब 0 के साथ होता है, 0 के साथ होता है। तो कह सकते हैं कि सर अगर हम क्या करें नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर समझे थे क्या? अच्छा, थोड़ा थोड़ा ना इंग्लिश भी याद रखिएगा, क्योंकि पता है जब 11th 12th को पढ़ाते हैं ना तो बोलते हैं बताओ क्या तुमने ऑर्बिट पढ़ा? नहीं सर। क्या तुमने कक्षा पढ़ा? यस सर। अब ये क्या है, दोनों शब्द आना चाहिए ना। कोई आया इडियट नॉनसेंस कह के निकल गया, पता ही नहीं चलेगा सर हमें तो कुछ बोल के चला गया। इसीलिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश जानना जरूरी है। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में क्या जोड़ दीजिए? 0 जोड़ दीजिए तो हमारा क्या आ गया? होल नंबर। इस दोनों को जोड़कर क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे, यानी पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो देखिए यहां दिया हुआ है ना 1 2 3 4 5, किसका एग्जाम्पल था? वो था हमारा नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या का। 0 हमने जोड़ दिया तो क्या कहलाया? पूर्ण संख्या कहलाया। मतलब 0 से अनंत तक सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या, 0 से अनंत तक सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। और पूर्ण संख्या का उदाहरण हमने देख लिया है, 0 के साथ आप प्राकृतिक संख्या जोड़ दीजिए। और इसे सूचित किससे किया जाता है? तो आपको पता है, पहले हम बोले सूचित करने वाला याद, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इंग्लिश वाला अगर शब्द आप जानते हैं कि होल नंबर होता है और होल नंबर W से चालू होता है, तो इसे सूचित किससे किया जाएगा? W से सूचित किया जाएगा। बात समझ में आया? तो जल्दी से आप लीजिए ना स्क्रीनशॉट और हम बढ़ते हैं आगे की ओर। बात कुछ समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब अगर हम इससे आगे बढ़ें तो एक छोटा सा क्वेश्चन है। सर छोटा सा है कि मोटा सा है? छोटा सा क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है सो सुन लीजिए। जो एक जो है हमारा, अगर क्लियर आपको नहीं दिख रहा है तो हम लिख देते हैं, एक जो है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, छोटी पूर्ण संख्या है। आप बताइए क्या एक जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। क्या टाइमर लगा दें? एक बार कमेंट कीजिएगा। सर जब भी आपको क्वेश्चन आता है आप टाइमर लगा दीजिए, है ना? तो आप बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? सर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए आप बढ़ते हैं आगे की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, या परिभाषित नहीं किया जा सकता है? एक बार कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी से बताइए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होने वाला है? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, परिभाषित नहीं किया जा सकता है।
जल्दी से लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है सर, उम्मीद करते हैं आंसर आ गया होगा। आंसर नंबर डी है। इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है जो सबसे बड़ा कौन होता है, अनंत तक हो सकता है। बात समझ में आया? अगर हम आगे की ओर बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है जो शून्य से शुरू होकर, शून्य से शुरुआत हो रहा है, तो शून्य से शुरू होकर बताइए अनंत तक जाने वाली। सर पता है पटना से होकर दिल्ली को जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या इतना पे रुकी है, ये है क्या? नहीं, ये नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि शून्य से शुरू होकर अनंत को जाने वाली, कहां को जाने वाली? अनंत को जाने वाली कौन सी संख्या कहलाएगी? सर अभी न पढ़े हैं, शून्य के साथ 1 2 3 अनंत तक ले जाइए, और इस संख्या को क्या कहते हैं? इस संख्या को कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। बात समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि दोनों हाथ से आंसर आप टिक लगा दिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि प्राकृतिक संख्याओं, यानी प्राकृत संख्या जो होता है हमारा, तो सबसे पहले तो आप सुंदर सा कमेंट कीजिए प्राकृत संख्या क्या होता है। तो सर 1 2 3 4 5 के साथ शून्य को भी शामिल किया गया। शून्य को भी शामिल करने पर कौन सी संख्या कहलाती है? सर बात तो आप बार बार वही पूछ रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जवाब तो एक ही आ रहा है। क्या आ रहा है? पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? 0। जब ये लग गया प्राकृत संख्या में, क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आंसर आप दे दिए होंगे। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, पूर्ण संख्या का अंतिम क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अंक वाली संख्याएं कितनी होती है? एक अंक वाली संख्याएं कितनी होती है? सर 8 तो आप पहले काट दोगे, 7 तो पहले काट दोगे, बताओ 9 होता है कि 10 होता है? इसका जवाब हम आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं, और ये होमवर्क है, आपको कमेंट कर देना है वीडियो में जो सर ये इसका जवाब क्या होगा। हम ऑप्शन 2 बता दिए हैं। क्या बता दिए हैं? कि या तो बी होगा या तो सी होगा। आपको यह जवाब देना है कि बी सही होगा कि सी सही डी सही होगा, बी सही होगा कि डी सही होगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे, इसका जवाब हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। चलिए अब हमारा एक संख्या आता है पूर्ण संख्या, यानी पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या के बाद क्या आता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। और इंटीजर का अगर बात करें तो क्या हो गया कि सर प्राकृत संख्या के साथ हमने 0 जोड़ा, और उसके साथ आप ऋणात्मक संख्या को भी जोड़ दीजिए। मतलब क्या कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर। सर एक बात बताइए, जहां दिमाग दौड़ाने वाली बात है, यही तो दिमाग दौड़ाने वाली बात है। क्या यही ना दिमाग दौड़ाओगे जी? बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। क्या यही दिमाग दौड़ाएंगे? क्या दौड़ाएंगे? दौड़ाएंगे कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्या। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। आप देख लो नंबर सिस्टम पर, ये 0 है। 0 ना तो सकारात्मक होता है ना ही नकारात्मक होता है, तो ये हमारा क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्ण संख्या, और ये हो गया हमारा धनात्मक पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या भी 2 प्रकार का होता है। हमने इसमें एक्सप्लेन ज्यादा नहीं किया है, बस आपको हम एक नजर बता देते हैं। और नजर में क्या बता देते हैं कि सर ये जो होता है हमारा 1 2 3 ये धनात्मक पूर्ण संख्या है, और ये हमारा ऋणात्मक पूर्ण संख्या है, और ये जो है हमारा ये ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है।
बात समझ में आयो? और समझ में आयो तो क्या समझ में आयो सर? समझ में ये आया कि अगर हमको पूछा जाए पूर्णांक क्या होता है तो हम तो अपने मुंह से सही सही जवाब देंगे। क्या देंगे सर? जवाब हम ये देंगे कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को जोड़कर जो संख्या बनेगा वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या कहलाएगा, यानी इंटीजर कहलाएगा। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है? नहीं है। तो आप जल्दी से लो ना स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट अगर ले लिए तो हम बढ़ते हैं आगे। आगे का मतलब अगले स्लाइड में, और अगला स्लाइड कहता है अभाज्य संख्या। अगला स्लाइड क्या कहता है? अभाज्य संख्या क्या होगा सर, ये बताइए। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या होता है सर? तो एक एग्जाम्पल लो ना 3 का, और बताओ 3 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा और 3 आएगा। अगर 5 का करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 5 आएगा। तो सर याद कह सकते हैं क्या कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो केवल खुद या एक से ही विभाजित हो। दो ही से विभाजित होगा, या तो खुद से कट जाए या तो एक से कट जाए, या तो खुद से विभाजित हो जाए या तो एक से विभाजित हो जाए। आप देखिए, या तो एक से कटेगा या तो 3 से कटेगा, या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। 7 ले लीजिए, 1 से कटेगा या 7 से कटेगा, किसी और संख्या से नहीं कटने वाला है। और अगर नहीं कटने वाला है तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं सर? वैसी संख्या को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर बताइए। वैसी संख्या को क्या कहते हैं? सॉरी, वैसी संख्या को हम कहते हैं क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। बात समझ में आया? चलिए इसको क्या कहे हम? प्राइम नंबर बोले। कोई दिक्कत है? और दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमने एग्जाम्पल क्लियर शब्दों में देखा है। क्या देखा है कि सर एग्जाम्पल देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 15, 17, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब 15 नहीं 17, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब एग्जाम्पल है हमारा किसका सर? प्राइम नंबर का। और प्राइम नंबर को क्या कहते हैं हिंदी में? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होता है? जो खुद से कटे या एक से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे। सर अच्छा लग रहा है, कटे हटे चल रहा है, नहीं या तो एक से कटे या खुद से कटे, वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसका क्या करना है सर? एक नोट्स बनाते चलना है और हम चैप्टर क्वेश्चन हर कुछ करवाते चलेंगे। ऑब्जेक्टिव का आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। सब्जेक्टिव को एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थ्योरी का बना लीजिएगा। और हम जो थ्योरी लेकर चलेंगे वो RD शर्मा, जो भी जितने भी बुक हैं वो अच्छे अच्छे बुक हैं, वो टोटल को हम कंप्लीट करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्रैश कोर्स है तो ये मत सोचिएगा जो इसमें आधा अधूरा पढ़ाया जाएगा। अब प्राइम नंबर के बाद एक नंबर आता है को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बाद कौन सा संख्या आता है? को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर क्या कहता है कि ऐसी संख्या का जोड़ा जिसके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे मान लीजिए आप 2 और 3 का गुणनखंड कीजिए तो 2 का गुणनखंड क्या होगा? 1 एवं 2 होगा। और 3 एवं 4 का गुणनखंड कीजिए, 3 का गुणनखंड कीजिए तो 3 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 3 होगा। तो कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है ना। तो 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब क्या? जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो दोनों, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? ये जो उभयनिष्ठ लिखा हुआ है इसका मतलब है दोनों में प्रेजेंट कौन होना चाहिए? एक होना चाहिए, या हमको उसके अलावा कोई प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सअभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या। और आपको ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है सअभाज्य संख्या का। बात समझ में आया? तो हमको इसको क्या बोले? को प्राइम नंबर।
कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अभी चैप्टर का शुरुआत नहीं हुआ है, हम बार बार बता रहे हैं, अभी हमारा बेसिक चल रहा है। आप केवल अभी बेसिक पढ़ लो, अगले क्लास से एनसीईआरटी वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन सब स्टार्ट करेंगे। तो अब क्या कहता है, आज का अंतिम टॉपिक कहता है कि सर कंपोजिट नंबर क्या होता है, मतलब भाज्य संख्या क्या होता है। ये क्या कहता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है सर, यानी भाज्य संख्या क्या होता है। तो अभी आपने पढ़ा ना, क्या पढ़ा कि सर हमने अभी पढ़ा था कि 2 एवं 3 जो है वो कौन सी संख्या है, 2 और 3 का जोड़ा। तो सर इसमें ना 1 और 2, 1 और 3, इसमें केवल एक कॉमन था, इसीलिए इसको हम क्या बोले थे, इसको हम अभी क्या बोले थे, इसको हम बोले थे को प्राइम नंबर। क्या बोले थे? को प्राइम नंबर। क्या बोले थे? को प्राइम नंबर। बात समझ में आया? तो हम ये बोले थे। लेकिन क्या होगा जब एक से ज्यादा गुणनखंड आने लगेगा, अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, फैक्टर हो, जैसे आप 8 का निकालो, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 8 भी होगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हमारा आ जाएगा आपको किसका, यहाँ 16 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। और इसका उदाहरण है 16, 8, 4, ये सब क्या है, भाज्य संख्या का है। आप कतई डरने की जरूरत नहीं है, ये पहला लेक्चर था, चैप्टर अभी बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है, आपको पूरा लिख लेना है। हम आपके लिए फिर से लेकर आएंगे, लेक्चर नंबर 2 से चैप्टर स्टार्ट होगा। आज इंट्रोडक्शन क्लास था, आपने थंबनेल में ही देखा, और यहां से आपको क्लियर पता चल गया होगा कि अगर आप लेक्चर में अंत तक रुके हैं तो आपको एक सुंदर सा थैंक यू, क्योंकि आपने हमें सपोर्ट किया है और आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल चलता है। तो उम्मीद करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। लेकिन जाने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ी देर में कितने बजे से 6:30 बजे से, हमने पहले बताया है 5:30 बजे से मैथ, 5:30 बजे से मैथ का क्लास, और शनिवार रविवार को संस्कृत का क्लास है ना, और 6:30 बजे से क्या आ जाएगा, साइंस का क्लास। 6:30 बजे से क्या आ जाएगा, साइंस का क्लास आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से जुड़ जाना है, जाइए थोड़ा देर रेस्ट करिए और जुड़िए, लेक्चर देखिए, अपना कंफ्यूजन दूर कीजिए। तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा, और हम कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर आपके लिए हम व्यवस्था करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।